हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी के ऊपर जानकारी दूंगी कि 2020 में मोहिनी एकादशी की तिथि क्या है। साथ ही हम व्रत कथा का श्रवण करेंगे और व्रत विधि भी जानेंगे। दोस्तों, यह मोहिनी एकादशी का जो त्योहार है, व्रत है, यह मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। जबकि इस विचार का उल्लेख किसी पुराण और धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी अवतार लिए हैं। जैसे जब भगवान शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बचाने के लिए भस्मासुर का विनाश करने के लिए भी मोहिनी अवतार लिए थे। समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के लिए और इरावन से विवाह करने के लिए भी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किए थे। ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता कि भगवान विष्णु ने एकादशी तिथि के दिन ही मोहिनी का रूप धारण किया था। दरअसल इस एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत से मोह और भोग की लालसा में फंसे हुए मनुष्य को व्रत क्रम से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण और एकादशी की जो कथा मिलती है उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहिनी एकादशी मोह हरण करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर ने कान्हा से पूछा, भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और फल क्या है? तब श्री कृष्ण भगवान राम को याद करते हुए कहते हैं कि यही सवाल त्रेता युग में भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब ऋषि देवगण ने उन्हें बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी होती है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन व्रत और विधि से पूजन करने पर मनुष्य को संसार की माया जाल से मोह से मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, जब मोहिनी एकादशी इतना महत्वपूर्ण है तो आइए हम व्रत की विधि जान लेते हैं। व्रत से एक दिन पहले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसूर दाल आदि का निषेध वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दातून नहीं करें और ना ही फूल, पत्ती, तुलसी इत्यादि तोड़ें। हाँ, तुलसी दल भगवान श्री हरि को अवश्य चढ़ाएं। इसके लिए तुलसी आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर स्नान आदि कर गीता पाठ करें या गीता पाठ का श्रवण करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें और विधि विधान से श्री हरि की पूजा करें। एकादशी के दिन व्रतधारी को गाजर, सलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु श्री हरि के चरणों में भोग लगाकर तुलसी दल को छोड़कर बाकी भोग आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि का विशेष महत्व है, अतः एकादशी की रात्रि आप जागरण अवश्य करें। इस दिन क्रोध से बचते हुए नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और द्वादशी को आप ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा देकर तत्पश्चात आप व्रत खोलें। आइए अब हम श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं। हरिओम नमो नारायणाय। सरस्वती नदी के किनारे रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतमान नाम का एक राजा का शासन था। धृतमान चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और सदैव सत्य वचन ही बोला करते थे। उनके नगर में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था जो संपन्न और सुखी परिवार से आता था। वह बड़े चाव से समाज सेवा किया करता था। लोगों की सेवा के लिए जल के स्रोत जैसे नल, तालाब, पोखर बनवाता, मार्ग के किनारे वृक्ष लगवाता, साथ ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी था। वह हर समय उनकी भक्ति में लीन रहता। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, ध्रुतिमान, मेघावी, सुकृत और धृष्टबुद्ध। धनपाल का सबसे छोटा पुत्र, 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि, हमेशा पाप कर्म ही किया करता था, साथ ही जुआ खेलता और मदिरापान किया करता था। एक दिन वह एक नगर वधू
के गले में बाहें डालकर घाट के चौराहे पर घूमता देखा गया। बेटे के इस कृत्य से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के कारण उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा तथा वह भूख के मारे इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसका कोई पुण्य उदय हुआ और महर्षि कैनिड के आश्रम में जा पहुंचा। यह वैशाख मास की घटना है। कैनिड ने ऋषि उस समय गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। जब वह आश्रम में लौटे तो उन्होंने भार से भरा हुआ धृष्ट बुद्धि के चरणों को देखा और उसके चरण खून से लथपथ और जख्मी से भरा हुआ था। धृतपुष्ट रोते रोते उनके चरणों में गिर गया और ऋषि को पूछने लगा, हे ऋषि, मैं बहुत ही पापी हूँ। कर्मों का ऐसा फल बताइए जिससे मेरे कर्म का क्षय हो सके। तब महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हुई और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक मिला। दोस्तों, ये तो थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मोहिनी एकादशी की जो तिथि है यह कब से कब है। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत तो 3 मई से ही हो रही है, जो कि 9:20 से है और इसकी एकादशी तिथि 6:13 तक 4 मई को रहेंगे। लेकिन 3 मई को एकादशी व्रत नहीं किया जाता है क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए, चाहे कुछ फल के लिए हो, कुछ घड़ी के लिए ही क्यों ना हो। आप कैलेंडर में देखते होंगे कि एकादशी जो है वह 3 तारीख को है, लेकिन 3 तारीख को एकादशी नहीं, 4 तारीख को किया जाता है। जैसे कि मैं किया जाएगा मोहिनी एकादशी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी ही हमें करनी चाहिए। इसके पीछे की क्या कहानी है, मैं अपने इस चैनल पे वो भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि दशमी युक्त एकादशी क्यों नहीं करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी क्यों करना चाहिए। इसके पीछे की कहानी यह है कि जो दशमी युक्त एकादशी है वह एकादशी शुद्ध एकादशी नहीं मानी जाती है, उसको वृद्ध एकादशी मानते हैं। और जो द्वादशी युक्त एकादशी है उसको शुद्ध एकादशी, वैष्णव एकादशी माना जाता है। तो आप जो मोहिनी एकादशी का व्रत है, बेझिझक निसंकोच आप 4 मई को एकादशी का व्रत रखें। और पारण मुहूर्त जो है 5 मई को सुबह 5:36 से 8:17 तक पारण मुहूर्त है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर फ्रेंड्स एंड गुड बाय।